Very good morning, students. Again, I am here with your chapter Surface Chemistry. Let's start with the new topic Brownian motion, which is the property of colloids. अब देखिए ब्राउनियन मोशन में हम क्या पढ़ेंगे. ब्राउनियन मोशन में हमें पढ़ना है पार्टिकल्स का मूवमेंट. ये पार्टिकल्स के मूवमेंट के पर बेस जो है कल के मूवमेंट पर बेस्ड प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो देखिए क्या होगा इसमें. जब क्या किया गया, कोलाइडल सॉल्यूशन को माइक्रोस्कोप के इन्फ्लुएंस में देखा गया, तो ये देखा गया कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो जिगजैग मोशन शो करते हैं. कोलाइडल पार्टिकल्स जिगजैग मोशन शो करते हैं. तो ये जिगजैग मोशन कैसे आया, तो ये देखा गया कि जब क्या होते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल्स सॉल्यूशन में होते हैं तो डीएम के डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स लगातार इनसे टकराते रहते हैं, तो जिससे वो क्या रैंडम शिफ्टिंग करते हैं और उस शिफ्टिंग की वजह से कोलाइडल पार्टिकल्स का जिगजैग मूवमेंट दिखाई देता है. इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, इसीलिए इसे क्या कहा गया, ब्राउनियन मोशन कहा गया. ब्राउनियन मोशन, अगर हम इसको डेफिनेशन के तौर पे डिस्क्राइब करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि द जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन द डिस्पर्जन मीडियम इज नोन एज ब्राउनियन मोशन. और ब्राउनियन मोशन क्या, पार्टिकल के मूवमेंट पर एक बेस्ड प्रॉपर्टी है. और ब्राउनियन मोशन जो है वो स्टेबलाइजेशन के लिए कोलाइडल पार्टिकल्स को स्टेबलाइज करती है. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है. तो देखिए क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कोलाइडल पार्टिकल्स का अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है, हमने क्या कहा, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स towards the electrode in the presence of electric field is known as electrophoresis. For example, ये मान लीजिए क्या है, ये कैथोड है और ये क्या है, एनोड है. ये कैथोड और ये एनोड, और इसमें हमने क्या लिया, कोई कोलाइडल पार्टिकल लिया हुआ है. अब अगर देखिए क्या है, कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज दोनों होते हैं. कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज दोनों होते हैं. अगर ये कोलाइडल पार्टिकल जो हैं वो निगेटिवली चार्ज हुए, अगर कोलाइडल पार्टिकल निगेटिवली चार्ज होंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोलाइडल पार्टिकल जो है वो किधर मूवमेंट करेंगे, एनोड की तरफ. और अगर पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो किसकी तरफ मूवमेंट करेंगे, कैथोड की तरफ. इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कोलाइडल पार्टिकल्स का अपोजिटली चार्ज के इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूवमेंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस. अगर ये मूवमेंट पार्टिकल्स अगर निगेटिवली चार्ज होंगे तो किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ. इसे हम कहेंगे एनाफोरेसिस. और अगर पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो कैथोड की तरफ मूवमेंट होगा, इसे हम क्या कहेंगे, कैटाफोरेसिस. क्या कहेंगे, कैटाफोरेसिस. अब देखिए जो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम कोलाइडल पार्टिकल्स की, जिससे हम क्या करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स के पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज होने को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपको नहीं पता कि कोई कोलाइडल पार्टिकल जो है, कोलाइडल सॉल्यूशन वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, तो आपने इस ट्यूब में ले लिया इसको, है ना, और इलेक्ट्रिक करंट पास करा इससे. तो अगर पार्टिकल का मूवमेंट एनोड की तरफ हुआ तो यानी वो क्या है, निगेटिवली चार्ज है, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है. और अगर पार्टिकल का मूवमेंट कैथोड की तरफ हुआ तो यानी वो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव की तरफ मूवमेंट करता है. तो इस तरीके से ये हमने समझ लिया इलेक्ट्रोफोरेसिस. ये डिटेक्ट करता है, इट डिटेक्ट्स द चार्ज ऑन सीपी. चार्ज ऑन सीपी, कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज ये डिटेक्ट करता है. अब देखिए क्या होता है, कुछ के नाम आप ध्यान रख लीजिए ताकि अगर आए तो आप उसके बेसिस पे कह सकते हैं. पॉजिटिवली चार्ज जो क्या कहते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइड्स होते हैं, वो होते हैं हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड. जैसे आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जो है वो भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है. गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इनके जो सॉल्ट्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं. बेसिक डाई स्टफ जो हो गए, मिथाइलिन ब्लू जो है, जो डाइज हैं उनमें से बेसिक जो डाई हैं वो सब कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड. और मेटालिक जो सल्फाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज कोलाइड. तो इस तरीके से आपको कोलाइड, ब्राउनियन मोशन और इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ में आ गया होगा. अब हम बात करेंगे कोagulation की. नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है कोagulation. ठीक है, कोagulation क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स का या कोलाइडल सॉल्यूशन का
ठीक है, कन्वर्ट हो जाना पीपीटी में, इसे हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं। तो कोगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कोलाइड्स इनटू प्रेसिपिटेट। किसी भी कोलाइड का प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, कोगुलेशन कहलाता है। ठीक है, अब कोगुलेशन जो है वो कई तरीके से हो सकता है। पहला तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। कैसे होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया भाई, पीपीटी में कन्वर्ट हो जाना, तो आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस जब कराएंगे तो मान लीजिए निगेटिवली चार्ज कोलाइड है, ठीक, तो क्या हो जाएंगे, कोलाइडल पार्टिकल से सेपरेट हो जाएंगे और सोल्यूशन बचा रह जाएगा। तो कोलाइडल पार्टिकल जब सेपरेट हो गए तो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, प्रेसिपिटेट में, ठीक। दूसरा क्या रहता है, म्यूचुअल कोआगुलेशन। म्यूचुअल कोआगुलेशन, तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे, एक ही टैंक में या एक ही वेसल में हम पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड और निगेटिवली चार्ज कोलाइड दोनों को लेंगे। पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल जो है नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करेंगे और नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करेंगे और दोनों आपस में न्यूट्रलाइज होकर के सेटल हो जाएंगे और इस तरीके से क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अब देखिए क्या नेक्स्ट जो है, वेट अ मिनट, जो मेन इंपॉर्टेंट है, ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन पर क्या होगा। अब देखो क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन पर, तो हमने क्या किया, किसी कोलाइडल पार्टिकल में इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज उसमें दोनों होंगे, है ना। तो देखिए ये क्या करेगा, इनके कोलाइडल पार्टिकल्स को, वो पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज हो तो इन कोलाइडल पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। तो कैसा भी हो कोलाइडल पार्टिकल नहीं मैटर करता है। तो जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो ये कोलाइडल पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके न्यूट्रलाइज करेगा और न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या होगा, ये कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं लगातार जो है इस पर एग्रीगेट होते जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, इनका कोलाइडल पार्टिकल का साइज़ जो है वो क्या होता है, बड़ा होता जाएगा और एक टाइम साइज़ बड़ा होने पर वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन करके भी हम कोगुलेशन कर सकते हैं। हमने क्या कहा कि अगर हम क्या करें किसी इलेक्ट्रोलाइट को मिलाते हैं कोलाइड में, तो वो क्या करता है, रिस्पेक्टिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या हो जाएंगे, जो आयंस हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे और एक साथ इकट्ठा होकर के उनका साइज़ जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और वो एक साथ सेटल डाउन हो जाएंगे। इस तरीके से क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स में हमने कोगुलेशन पढ़ लिया, इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ लिया और ब्राउनियन मोशन पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ओरिजिन ऑफ चार्ज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।